अस्सलाम वालेकुम, वेलकम जी मेरे सब बहन भाइयों को। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। कुछ लोग भुरता कहते हैं, मैं भरता कहती हूँ, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, जो भी कहते हैं। पर मेरा इतना दिल कर रहा था बैंगन का भरता बनाने पे, और मैं अपनी अम्मी के तरीके से बनाना चाह रही थी। पर अच्छा बना था, पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ क्या गड़बड़ हुई थी। और मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने चूल्हे पर स्टैंड रखकर बैंगनों को अच्छी तरह से जलाई भुनाई मतलब है इसी में ही ये पक जाता है। ठीक है, अच्छी तरह से जला लेते हैं इसको और इसको मैश कर लेते हैं किसी भी चीज़ से। तो मैंने इसको कूट लिया था। और यहाँ पर जी मैंने प्याज नॉर्मल से गोल्डन किए हैं, उसके साथ ही मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। अच्छा जी, रेसिपी तो मैं आपको देती ही रह जाती हूँ अपने ब्लॉग के साथ, पर आपने बताना है कि ये मैंने सही बनाया है या नहीं। ये आज आपने मुझे बताना है। ये समझ लें कि आप मुझे रेसिपी बता रहे हैं। मैंने इसी तरह बनाया है जिस तरह आप देख रहे हैं। मैंने पेस्ट डालने के बाद इसमें टमाटर डाल दिए थे छिलके के साथ कटे हुए, ठीक है। और इसमें कुटी लाल मिर्च, मुझे सब्जियों में ना कुटी लाल मिर्च बहुत पसंद है, मैं ये डालती हूँ। साथ में नमक, सूखा धनिया दरदरा या पिसा हुआ, मैं घर में ही सूखा धनिया ब्लेंड करती हूँ। और इसके साथ मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी है। और जी बस यहाँ पे इसका ऑयल रिलीज़ हो रहा है। और साथ साथ ये है कि मैं टमाटर को अच्छी तरह से मैश करी हूँ। और साथ ही मैंने एक आधी प्याली या पौन प्याली जो थी ना दही की शामिल कर दिया। और बस अब मैं इसको अच्छी तरह से भुनाई दूंगी। और जब इसका भी ऑयल रिलीज़ हो जाएगा फिर मैं वो जो मैंने मैश किया हुआ भरता है ना वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप भी ऐसे ही बनाते हैं। मैंने इसी तरह बनाया था और मैं बिल्कुल अम्मी से पूछ के बना रही थी, पर अम्मी ने मुझे ये बताया कि इसमें लहसुन अदरक नहीं डलता, सिर्फ लहसुन डाल देना। पर मैंने अदरक भी साथ ही पीस के डाल दिया। खैर बना तो बहुत अच्छा था, बस थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया था। और मैं कुछ भी बनाती हूँ अपने काम वाली मासी अगर आ जाती हैं उनको भी देती हूँ। जब मैंने उन्हें टेस्ट करवाया तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा भाई मतलब है नमक तुम्हें ज़्यादा लग रहा है, मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो मैं वैसे भी थोड़ा सा सर दर्द की पेशेंट हूँ, समझ लें। ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा कभी हाई लगता है मुझे लगता है कि मेरा होता है। तो इस सूरत में मैं नमक जो है ना दरमियाना ही रखती हूँ, कोई तेज़ नहीं करती बस। और यहाँ पर जी मैं लाल हरी मिर्चें जो हैं दरमियान में से कट की हुई ये शामिल कर दूँगी। और बस इसको अब दम दे दूँगी। भुनाई के बाद इसको थोड़ा सा दम दे दूँगी ताकि अच्छी तरह जो ऑयल है ना इसका रिलीज़ हो जाए और ये भरता जो है बैंगन का रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, मैं कुछ दिनों से व्लॉग नहीं बना रही थी, उसकी रीज़न यही है। आप सबके यहाँ भी इस सीज़न में बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि एक ही सीज़न में एक साथ इतनी सारी शादियाँ आ जाती हैं कि इंसान थक जाता है। और मैं ख़ुद भी काफ़ी थक चुकी हूँ, यकीन माने। मैंने एक शादी अटेंड की है, उसका मैं व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी, शेयर करूँगी आपसे कि हमारे यहाँ शादी में और क्या क्या रस्म और रिवाज हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये देखिए मैं बच्चों को ना चाय वाला बिस्किट कहती हूँ। अब बच्चे मुझे दिखा रहे हैं कि मम्मा ये तो बिस्कुट है, आप तो बिस्किट बोलती हैं। और रात को ये हुआ था कि सब्ज़ी हमने दिन में खाई थी, रात को मेरे हस्बैंड के फ्रेंड गए थे अपने किसी रिलेटिव्स की शादी में, तो वहाँ से जी वो खाना लेकर आए हैं। शादी पर इस तरह होता है कि वाफिर मिकदार में खाना होता है और जब वो बच जाता है तो करीबी रिलेटिव्स को दिया जाता है। तो वो जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो शादी से वापसी पर सारा खाना हमें ही देकर चले गए थे। और इसमें ये भी मैंने आधा बांट दिया था अपने करीबी जानने वालों में कि इतना सारा हम लोगों ने क्या करना है। आजकल तो हर शादी में भाई बीफ कोरमा पॉपुलर डिश बनी हुई है और मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है। मुझे देग का सालन तो हर इंसान को ही बहुत पसंद होता है, पर ये जो बीफ कोरमा है ना ये मेरा बहुत फेवरेट है। तो खैर जनाब, जिन लोगों ने मेरे व्लॉग का वेट किया उनके लिए स्पेशली थैंक्स, बहुत ज़्यादा दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये है जी नेक्स्ट डे, ये सुबह का टाइम है और इतने प्यारे प्यारे बादल बने हुए थे, बहुत अच्छा मौसम था, हवा चल रही थी। और आज मुझे जाना है अपने मायके, वहाँ पर है जी मेरे ख़ानदान में मेरी कज़न की शादी।
भला हो वे आका तेरी रहमता दिया खुदा इंज कोई गरीबा दे ध्यान नहीं रखदा ओ जिवें रखे तो गुलामा दे ख्याल सोहणिया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल सोहणिया। इसी तरह मैं प्यारे प्यारे सफ़र का आगाज़ नातों से ही करती हूँ और एंड तक कोशिश करती हूँ कि मैं नातों में ही सफ़र पूरा गुजार दूँ और साथ साथ मैं नाते पढ़ती भी रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक दफ़ा मैंने एक एक्सीडेंट हुआ था, मैंने देखा था कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाने चल रहे थे और अल्लाह ना करे कि कभी हमें इस तरह की मौत आए कि हम एक्सीडेंट में मरें और हमारी कार में हमारे मरने के बाद भी हमारा गुनाह जारी हो। तो बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं कोई नेक बंदी हूँ, बात करने का मकसद ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छा करने की कोशिश करें। बाकी अल्लाह पाक हिदायत उन्हीं को ही देता है जो कोशिश करते हैं। इसलिए बस मैं अपनी लाइफ में कोशिश करती रहती हूँ और आप भी कोशिश किया करें कि सफ़र में गाने ना सुना करें, ताकि देखिए ज़िंदगी मौत कहते हैं ना, ये मौत की सवारी है, ज़िंदगी मौत का पता नहीं होता, किसी भी टाइम ख़त्म हो सकती है। तो जब हम मरें तो हमारे पीछे कोई गुनाह का अमल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो खैर बस अब हम पहुंचने वाले हैं और मैं आपको यहाँ आते ही, अपने मेके शहर में आते ही दिखाऊंगी कुछ जानवर प्यारे प्यारे। और मैंने पिछले एक वीडियो में आपको दिखाई थी अपनी बकरी कह रही हूँ, भाई और की बकरी है, और इसने प्यारे प्यारे से एक बकरी पैदा की है। तो मैं ये दिखाती हूँ, ये देखें जी। अब आप सोचेंगे कि यार ये लाल इसकी दुम पे क्या पट्टी बांधी हुई है, कि ये एक सराइकी में टोना कहते हैं, टिप समझ लेना, कि जब इनको ये छोटे जो होते हैं ना बकरा बकरी, इनको मोशन लगते हैं ना, तो इनको एक थिगनी कहते हैं लाल कलर की ना, इसको बांध देते हैं तो कहते हैं कि ये बंद हो जाते हैं इनके मोशन। तो बस ये एक बात बनी हुई है, मुझे भी फ़र्स्ट टाइम पता चली है और वाकई इससे फ़र्क पड़ गया था बच्चों में। तो खैर यहाँ पर जी बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे दूध पी रहे हैं माँ का, और ये बहुत प्यारा मंज़र है जो कि हकीकी मंज़र है। और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे क्यूट हैं माशाल्लाह। बच्चे जिसके भी हों, जानवर के हों, इंसान के हों, परिंदे के हों, अच्छे लगते हैं यार, ये तो है। और यहाँ पर ये था कि मेरी भाभी मेरे साथ आई हुई थी, तो भाभी बकरी के सामने बच्चे लेकर चली जाती थी तो बकरी चीखती थी मैं वैसे ना वो सुकून से घास खा रही थी। पर ज़ाहिर है ममता तो जानवर में भी होती है, तो भाभी जान जान के छेड़ रही थी बकरी को और वो फिर चीखने लग जाती थी कि मेरा बच्चा मेरे पास लाओ। वो देखती भी भाभी की साइड पर थी जिस तरफ वो लेकर जाती थी उसका बेबी। तो जाहिर है बच्चे हम सबको जिस तरह पसंद हैं, प्यारे लगते हैं, और हम में जो ममता है अल्लाह ताला ने हर माँ में डाली है, भले वो परिंदा हो भले वो जानवर हो। तो बस खैर अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। और ये 1 से 3 हो गए हैं खैर से माशाल्लाह। और खैर अब गर्मियाँ भी आ चुकी हैं और रमज़ान शरीफ से पहले काफ़ी करने वाले काम हैं जो पेंडिंग में हैं। सब घरों में एक से ही काम चल रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं अपने जो ख़ानदान की शादी अटेंड करने आई हूँ, वो ये मेरे मेका शहर में ही शादी है। तो यहाँ पर जो शादी की वीडियो है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। जिन्होंने देखनी हो कि हमारे ख़ानदान में किस तरह शादी होती है तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर जी अम्मी, मैं और भाभी गपशप भी कर रहे थे और आखिरकार हमने बच्चे छोड़ दिए। मैंने कहा यार ना तड़पा यार, मानो तो एक साइड पे ये देखें गाय है, और पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है यार, ये जैसे ही इसके सामने कैमरा आता है ये शर्मा जाती है। पता नहीं ये यूट्यूब पे हिट नहीं होना चाहती है या इसे मुझसे ही कोई वैर है और ये माशाल्लाह पहले से सेहतमंद हुई है। और बारिशें थी इन दिनों में, नहीं सॉरी ठंडी हवाएं चली हुई थी। तो ये यहाँ पर बरामदे में इनको बांधा हुआ है। इसके बाद बड़े भाई आ गए थे भाभी को लेने और उन्होंने उठाई हुई थी मेरी छोटी सी भांजी अहमद खान, और उन्होंने कहा कि यहाँ मच्छर है तुम लोग घर चलो। अब हम चलते हैं घर की तरफ। अच्छा क्या क्या तारीख थी? चलो चले चले चले। मुझे लग रहा है कौन सी तारीख, केड़ी तारीख ते गिदिया वे निकाह कीता वे, केड़ी तारीख है? लाइट पहले बंद करो। एमन चले निकाह दी क्या तारीख ते बंद कीता वे? 4 है 5 है क्या है? 8 को समझो के शादी होंगे। एमन चले एमन 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 नहीं देखता चल।
अपनी खाला के पास। चलो पे चले चले चले, तुसा ना ढावो। अल्लाह अकबर। जी जी 4 फरवरी को थींदे हुंदा था। चलो हाय हाय बंद है। ऐमन खान को मैंने उठाया हुआ था और ये गेट से पहले ना रेड आती है मट्टी की। एक तो मुझसे चढ़ा भी नहीं जा रहा था, बेबी उठाया हुआ था इसलिए, और सोने पे सुहागा की गेट भी बंद था। तो बस बेल दी और ये शुक्र है जल्दी से आ गए थे और उन्होंने गेट खोल दिया था। और अब हम आ गए हैं घर। और सबसे मेन बात एंड लास्ट बात ये करूँगी कि माशाल्लाह से आज शब रात की रात है। सब मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। और ये कुछ पिक्स हैं जो मैं गूगल से लेती हूँ, क्योंकि वैसे तो सारा ही मुझे इल्म है रोज़े के बारे में, फजीलत के बारे में और आज की इबादत के बारे में, पर फिर भी मैं सेव कर लेती हूँ गूगल से कि मेरे लिए आसानी हो जाती है। थोड़ी सी भुलक्कड़ भी हूँ, ये रीज़न है इसका। तो आप भी इस पर अमल कीजिएगा। बाकी नफली इबादत होती हैं, ये कोई फ़िक्स नहीं होती है कि मैं कहूँ कि आपने सेम टू सेम करनी है इसी तरह इबादत। आपसे जितनी आपकी सेहत साथ देती है आप हो सके इबादत करें। अल्लाह पाक से मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। शब रात की रात बहुत बड़ी रहमत भरी रात है। इस रात में ज़िंदगी, मौत, रिज़्क और हज पे जाने वालों का नाम लिखा जाता है। और अल्लाह पाक अपने बंदे को खुद पुकारता है कि मांगो क्या मांगते हो, मैं तुम्हें ज़रूर दूँगा। अल्लाह हाफिज़।